सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियोस वायरल हैं। कई वीडियो, कई तस्वीरें और कई ऐसे पोस्ट सामने आए हैं जिनमें ये कहा गया है कि ईरान के हमलों में नेतन्याहू की मौत हो गई है, हत्या हो गई है। और इन सब के सामने आते ही पूरी दुनिया में इस वक्त हड़कंप मच गया है। जब से अमेरिका और इजराइल के हमलों में सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत हुई है, उसके बाद से तो ईरान भड़का हुआ है। वो लगातार इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। अब ईरान ने अचानक ऐसा हमला किया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ईरान ने वो कर डाला है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। खबर है कि ईरान की सेना ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस पर खैबर मिसाइल से भीषण हमला किया है। साथ ही इजराइल के एयरफोर्स कमांडर के ऑफिस पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। इस हमले पर सबसे बड़ा बयान देते हुए ईरानी सेना ने कहा है कि नेतन्याहू का भविष्य अनिश्चित है, हम कामयाबी की जानकारी जल्द देंगे। यानी कि ईरान ने एक तरह से पीएम नेतन्याहू की मौत की आशंका जता दी है। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग किस ओर जाएगी, इसका शायद ही किसी को अंदाजा होगा, क्योंकि दुनिया को यह बात अच्छे से पता है कि इजराइल कैसे चुन चुन कर बदला लेता है। ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि अगर नेतन्याहू के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो इजराइल बदला लेने के लिए परमाणु मिसाइल भी दाग सकता है, जिसके परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस खैबर मिसाइल से ईरान ने नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया है वो कितनी खतरनाक है। सबसे बड़ी खबर इस वॉर में जो आ रही है वो ये है कि नेतन्याहू के ऑफिस के ऊपर हमला किया गया है। IRGC ने ये बहुत बड़ी अपडेट अपने सोर्सेस से दी है कि नेतन्याहू का जो ऑफिस है इजराइल में, उसके ऊपर अटैक किया गया। इसका मतलब ईरान ने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया और इजराइल के टॉप लीडर को ही मारने की कोशिश की। ये बदला खामेनेई को मारने की वजह से लिया गया। और अब आपको बताते हैं कि कितने सारे बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं। जो वॉर ऐसा लग रहा था कि ईरान हारता जा रहा है पहले ही दिन पे, वो दूसरे दिन पूरी तरीके से बदल चुका है। आज तीसरा या दूसरा दिन है, अगर आप देखें भारत की नज़र से तो ये तीसरा दिन है। तो आज क्या हुआ है और कितने सारे अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, IRGC ने क्या क्या बड़े बड़े अपडेट्स दिए हैं, वो सब आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए कि नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है, वो जिंदा बचे हैं कि नहीं बचे हैं। ये अब बात फैल चुकी है कि IRGC ने नेतन्याहू को मारने की कोशिश की। लेकिन जो अपडेट है वो ये है कि टाइम्स ऑफ इजराइल बोल रहा है कि अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि नेतन्याहू के ऑफिस में उनका क्या हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि 550-560 अमेरिकी सैनिक के मारे जाने की खबर है। अगर ये सच निकलता है तो ये यूएस के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है, ट्रंप के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ट्रंप जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको कल ये बोलना पड़ा कि हमारे और भी सैनिक मारे जा सकते हैं। इजराइल ने जो रुख अपनाया है, उनका ये रुख है कि जैसे ही अटैक हुआ नेतन्याहू के ऊपर, उन्होंने अपने जेट्स को फिर से बोला कि अटैक करें। दरअसल खैबर या खैबर शैकेन ईरान की चौथी पीढ़ी की सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। यह पूरे इजराइल और इसके आसपास अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकती है। यह लगभग 1500 किलोग्राम वजन का विस्फोटक या वॉरहेड ले जा सकती है। जाहिर है कि अगर ईरान की सेना ने नेतन्याहू के ऑफिस पर इस मिसाइल से हमला किया है तो तबाही भीषण मचाई होगी। और जिस तरह के ईरान की सेना ने दावे किए हैं वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा खतरा पैदा करने वाला है। ये ईरान की ओर से इजराइल पर किया गया 10वां तगड़ा हमला है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कहा था कि उसके परमाणु साइट पर अमेरिका और इजराइल ने भीषण हमला किया है। शायद इसी का बदला माना जा रहा है। तो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कोनार्क नौसैनिक अड्डे पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के 3 जहाज डूब गए हैं। कुल मिलाकर यह जंग रुकने के बजाय और भीषण हो गई है, जिसने दुनिया को भी मुश्किलों में डाल दिया है। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट। और अभी ईरान के ऊपर ढेर सारे अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन ईरान जिस प्रकार से लड़ रहा है उनके लिए ये आर या पार की लड़ाई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ईरान खुद भी डूबे और बाकी जितने भी देश हैं जो सपोर्ट कर रहे थे यूएस को, उन सबको डुबा दे। बहरीन हो गया, कुवैत और टर्की, यहाँ तक कि टर्की जो कि नेटो कंट्री है, नेटो नेशन है, वहाँ पर भी ईरान ने अटैक किया, आरामको को जला डाला। तो आप समझिए किस प्रकार से ईरान ने पूरा टेक ओवर कर लिया इस वॉर को। जो अपडेट्स कल तक आ रही थी कि ईरान अब ख़त्म हो गया जी, 500 लोग मारे गए वहाँ पे, लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने कल से हमला शुरू किया है, खामेनेई के मौत के बाद उन्होंने अपना नया सुप्रीम लीडर का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद से पूरा मामला बदलता हुआ नजर आ रहा है।
तो अब नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं, ये नया सवाल आ चुका है। नेतन्याहू जिंदा है कि नहीं, इसकी पुष्टि टाइम्स ऑफ इजराइल जो या वहाँ की जो लोकल एजेंसीज हैं या जो सरकारी एजेंसीज हैं या सरकार है वही करेगी। आपको ये अपडेट हम ज़रूर देंगे। लेकिन अगर नेतन्याहू को कुछ हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये वॉर किस प्रकार से कंप्लीटली बदल जाएगा और ये वॉर बहुत ही बड़ा होता जाएगा। बाकी हो सकता है दूसरे देशों को भी इसमें घुसना पड़े, लेकिन अभी बात यही है कि शिया लीडर को मारा गया और सारे दुनिया के शिया अब एक साथ हैं और ईरान सारे शियाओं का बदला उनके घर या ऑफिस पर हमले का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक वीडियो के फ्रेम को जूम करके सोशल मीडिया यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही है और ये कहा गया कि इजराइल नेतन्याहू का एआई वीडियो बना रहा है ताकि नेतन्याहू की मौत की खबर बाहर ना आए। आइए आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो और तस्वीरों में ऐसा क्या दिखाया जा रहा है और आखिरकार क्या है सच्चाई, क्या है फैक्ट चेक। आइए उसका खुलासा हम आपके सामने करते हैं। इन सभी वीडियोस का, इन सभी फोटोज का फैक्ट चेक आपके सामने करते हैं और ये भी बताते हैं कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। दरअसल सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में कुछ लोग सफेद कपड़े में लिपटी एक बॉडी को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट करने वाले यूजर का ये दावा है कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की है। हालांकि इस वीडियो में ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया जिससे ये पुष्टि हो सके कि वो नेतन्याहू ही है। इसके बाद दूसरा पोस्ट सामने आया जिसमें 2 तस्वीरें शेयर की गई। इन तस्वीरों में मलबे के अंदर से एक व्यक्ति को बाहर निकालते हुए दिखाया गया और इस तस्वीर में नेतन्याहू साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि बता दें कि सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि ईरानी हमले के बाद नेतन्याहू को मलबे से निकाला जा रहा है, लेकिन इन तस्वीरों की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि ये देखने में ही साफ नजर आ रहा है कि ये एआई जनरेटेड इमेज है या फिर एक ऐसी इमेज है जिसे एडिट किया गया है। अब बात करते हैं तीसरे वीडियो की जो और भी ज्यादा वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक इमारत के आसपास धुआं और मलबा दिखाई दे रहा है। पोस्ट करने वाले यूजर्स का ये कहना है कि नेतन्याहू का घर या उनका ऑफिस है जिस पर ईरान ने हमला किया और इस हमले में उनकी मौत हो गई। हालांकि इस वीडियो की लोकेशन और समय को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है और ना ही यहाँ पर कोई डिटेल्स शेयर की गई है जिससे ये कंफर्म हो सके। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा होने वाले उस वीडियो की जिसने इस पूरे बवाल को हवा देने का काम किया। दरअसल 13 मार्च को नेतन्याहू के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था एक वीडियो। इस वीडियो में नेतन्याहू मंच पर खड़े होकर भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो के खास फ्रेम को जूम करके ये दावा किया कि उनके दाहिने हाथ में 5 की जगह 6 उंगलियां दिखाई दे रही है। यहीं से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, दावा करना शुरू कर दिया, अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि ये वीडियो असली नहीं बल्कि एआई से बनाया गया एक डीप फेक वीडियो है जिसमें नेतन्याहू को दिखाने की कोशिश की गई जबकि वो बहुत दिनों से गायब है और उनकी मौत हो गई। इजराइल उनकी मौत को छुपाना चाहता है। कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि चूंकि नेतन्याहू पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं इसलिए सरकार उनकी मौत को छिपाने के लिए पुराने वीडियो या फिर एआई तकनीक का सहारा ले रही है। हालांकि बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने इन दावों को खारिज कर दिया है। पीएमओ ने तुर्की के समाचार एजेंसी से बात करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ है और उनके बारे में फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह से फर्जी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो भी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो फैक्ट चेक में गलत साबित हो रहे हैं। ये सभी एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। ये सभी वीडियो की कोई भी पुष्टि और इन तस्वीरों की कोई भी पुष्टि सामने नहीं आई है। दरअसल बता दें कि ये विवाद पूरा ऐसे समय में सामने आया है जब इजराइल और ईरान के बीच में तनाव अपने चरम पर है। खास तौर पर ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद लगातार मिडिल ईस्ट में हालात और भी ज्यादा संवेदनशील और भयानक बने हुए हैं। युद्ध के ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं और डीप फेक वीडियो तेजी से फैल रहे हैं। हालांकि बता दें कि ईरान ने यह दावा किया है कि उसने हमला किया है, लेकिन अब तक
नेतन्याहू की मौत पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि ईरान की तरफ से भी सामने नहीं आई है और ना ही इजराइल की तरफ से अब तक कोई भी स्पष्ट बयान इस पर सामने आया है। इजराइल के पीएमओ ने भी ये साफ कर दिया कि इस तरीके की गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि जी न्यूज इस वायरल दावे की पुष्टि नहीं करता है और बता दें कि ये पूरा मामला किसी वायरल वीडियो का गलतफहमी, तकनीकी गड़बड़ी या फिर डीप फेक मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, यानी कि गूफ अप का। इसलिए ऐसे वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने से पहले सतर्क रहना। क्लस्टर बम से इजराइल के नाक में इस वक्त दम करके रख दिया है। दरअसल क्लस्टर बम इंटरसेप्ट के बाद बिखर जाता है और इसी वजह से उसके कई सारे हिस्से जमीन पर गिर जाते हैं, जिस वजह से आम जनजीवन भी काफी प्रभावित हो जाता है। बदले की आग में धधक रहा ईरान अब मिडिल ईस्ट में तबाही का नया चैप्टर शुरू करने जा रहा है, क्योंकि अब उसके रडार पर सऊदी अरब, यूएई और कतर है। ईरान ने धमकी दी है कि आने वाले कुछ घंटों में कई इलाकों में वो तबाही मचा देगा। आईआरजीसी ने इन जगहों से लोगों को दूर जाने को कहा है। इजराइल में आसमान से गिरती ईरानी मिसाइलों ने दहशत फैला रखी है। क्लस्टर वॉरहेड वाले 2 रॉकेट शहर के अलग अलग हिस्सों में गिरे। ईरानी मिसाइलें इजराइल में आसमान में उल्कापिंडों की बौछार की तरह चमकती हुई नजर आ रही हैं। ईरानी मिसाइलों से कहीं लगातार आग के शोले निकल रहे हैं तो कहीं क्लस्टर शेल गिरने से इमारतें जमींदोज हो रही हैं। हमले के दौरान कई जगह पर छर्रे गिरने की भी खबर है। तस्वीरों में देखिए कैसे धमाकों के बाद भीषण तबाही मची हुई है। और स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने ईरान पर हमला करने के लिए दक्षिणी स्पेन में संयुक्त रूप से अड्डे संचालित करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध को अब मानने से इनकार कर दिया था। इसी के बाद ईरान ने स्पेन के प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए वहां की दीवारों पर इनके पोस्टर लगा दिए। पहले दीवार पर स्पेन के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए पोस्टर चिपकाया और फिर ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग दी, क्योंकि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पहले ही कह चुके हैं कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला गैर कानूनी है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने युद्ध को एक ऐतिहासिक गलती करार दिया। स्पेन की तटस्थता का कड़ा रुख अपनाते हुए इस संघर्ष में किसी भी प्रकार की भागीदारी से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के चलते मध्य पूर्व को तनाव में डाल दिया है। अधिकांश देशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन किया, जिसे अमेरिका ने तेहरान में सत्ता परिवर्तन लाने के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया। लेकिन ईरान फिर भी कदम पीछे नहीं कर रहा, लगातार इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस महायुद्ध में लगातार हो रहे हमलों के बीच अब ईरान की सेना ने लॉन्च पैड से अमेरिका के खिलाफ अपने ड्रोन अटैक का वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें ईरान के घातक ड्रोन अमेरिकी जासूसी एयरक्राफ्ट के ठिकानों को टारगेट करते हुए इसमें दिखाए गए हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, युद्ध और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की ओर से किए जा रहे हमलों का ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तस्वीरों में एक साथ कई ईरानी ड्रोन टारगेट पर सटीक हमला करने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक के बाद एक ड्रोन लॉन्च किए जा रहे हैं। इससे इलाके में अलर्ट बढ़ चुका है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया भर की नजर बनी हुई है। अब चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका ईरान युद्ध उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ महाविनाश दिखाई दे रहा है। ये जो युद्ध है वो बारूदी हमलों से आगे निकलकर अब पानी की जंग पर पहुंचने वाला है, जो कि पूरे खाड़ी देशों को बर्बाद करके रख देगी। बदले की आग में झुलस रहे ईरान ने नई वार्निंग जारी की। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर उनके एनर्जी प्लांट पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एनर्जी, आइट और सबसे अहम डिसैलिनेशन प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। ईरान ने मिडिल ईस्ट के प्लांट्स की तस्वीरें जारी कर धमकी दी है। बहरीन का अल जॉर्ज जल शुद्धिकरण प्लांट और 2 पावर एंड वाटर प्लांट को ईरान उड़ा सकता है। इसके अलावा ईरान की हिट लिस्ट में सऊदी अरब का रास अल खैर डिसैलिनेशन प्लांट और अल शुएबा बिजली संयंत्र भी है। कतर का अल हॉल पावर प्लांट भी ईरान की लिस्ट में शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात का ताबिला डिसैलिनेशन प्लांट, कुवैत का अल जॉर्ज जल शुद्धिकरण कॉम्प्लेक्स और जॉर्डन का अकाबा थर्मल पावर प्लांट को उड़ाने की ईरान ने धमकी दी है। ईरान मिडिल ईस्ट के कुछ गैस प्लांट पर हमला कर ट्रेलर दे चुका है और अब पानी के प्लांट पर उसने अगर हमला किया तो पूरे खाड़ी देशों में हाहाकार मच जाएगा।
सऊदी अरब अपनी करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से लेता है। कुवैत 90%, ओमान 86% और यूएई भी बड़ी मात्रा में इन्हीं प्लांट्स पर निर्भर है। मतलब साफ है, अगर